कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परियों भय लोटना ऊपर जामे घास। जैसा कि अभी आपने पूरे दोहों के शब्दार्थ देखे, इसके बाद अगला 11वां दोहा है। कबीर कहा गरबियों ऊंचे देख आवास, काल परियों भय लोटना ऊपर जामे घास। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पर पाकर क्यों गर्व करते हो। एक बार फिर सुन लें। कबीरदास जी संसार की नश्वरता को बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो। यह संसार नश्वर है, सारा संसार नश्वर है। एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जम जाएगी, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी काल कवलित हो जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। एक बार पुनः देख लें। इस संसार की नश्वरता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो। यह सारा संसार नश्वर है। नश्वर मीन्स नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाएगा। एक दिन सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जम जाएगी, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, और या कहें कि तुम भी काल कवलित हो जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जमेगी। एक बार फिर से दोहा देख लें। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे आवास देखकर, ऊंचे घर देखकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। काल परियों भय लोटना, कल या परसों मतलब आने वाले समय में ज़मीन पर ही लेटना पड़ेगा, ऊपर जामे घास, और उसके ऊपर घास जम जाएगी। अगला दोहा 12वें दोहे में लिखा है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। जैसा कि दिया हुआ सैंबल एक पेड़ होता है जिसका नाम सेमर भी बोलते हैं जिसको, यह माने यह। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं, तो कहें कि संसार की असारता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं, असारता का अर्थ है निस्सारता, जिसमें कोई सार ना हो। संसार की असारता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है, और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार ये जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। एक बार फिर देख लें। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर है। सेमल का फूल जो सुंदर होता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, तो यह संसार सेमल की फूल की भांति सुंदर है, जो कि आकर्षित तो करता है लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं होती। जिस प्रकार की संसार का कोई सार नहीं है, ये संसार निस्सार रह जाता है, सब छूट जाता है, सांसारिक चीज़ें सभी छूट जाती हैं। तो दिन दस के व्यवहार को, कुछ समय के व्यवहार के लिए हम उसकी आने वाली सच्चाई भूल जाते हैं।
कुछ आकर्षण के लिए, जिस प्रकार की सांसारिक चीज़ें आकर्षित करती हैं और उनमें हम भविष्य की सच्चाई को भूल जाते हैं, उसी प्रकार तोता किसी सैमल के फूल पर मंडराता है उसकी आकर्षकता को देखकर, सुंदरता को देखकर, किंतु उसमें कोई फल नहीं होता, बल्कि अंत में रुई निकलती है जो कि तोते के किसी काम की नहीं होती, लेकिन वो फूल की सुंदरता को देखकर आकर्षित होता है। जैसे मनुष्य मात्र सांसारिक वस्तुओं को देख कर के मंत्रमुग्ध होते हैं और वो वस्तुएं उन्हें आकर्षित करती हैं और अंत में सारी वस्तुएं छोड़कर उसे संसार से जाना पड़ता है। इसी तरह संसार की रंगीनियों में मनुष्य भूला हुआ है और उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। अगला दोहा 13वें दोहे में लिखा है, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख पे। एक बार फिर, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख शेह। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते और राम नाम का स्मरण नहीं करते, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण करते रहते हो। यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम नाम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं हुए और राम नाम का स्मरण नहीं करते, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो, तो यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम नाम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। दोहा एक बार फिर देख लें, यही अवसर चेत्या नहीं, माने इस समय भी अगर होश में नहीं आया, सजग नहीं हुआ, पशु ज्यों पा लीजिए, केवल पशुओं की तरह अपने शरीर का ख्याल रख रहे हो, राम नाम जान्या नहीं, अगर राम नाम को अभी भी नहीं समझे तो अंत पड़ी मुक्षे, अंत पड़ी मुक्षे माने अंत में मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। भाषा वही सदुक्कड़ी रस शांत छंद दोहा। और उसके पहले वाले दोहे में भी इसी प्रकार भाषा सदुक्कड़ी थी, छंद दोहा। उसमें अलंकार, उपमा और अनुप्रास था। 11वें में उपमा और अनुप्रास अलंकार था, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथ। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। इसमें शब्दार्थ में अगर देखें तो तन माने शरीर और काचा माने कच्चा, कुंभ जैसा कि आप जानते हैं कुंभ माने घड़ा। यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। इस शरीर को दिखलाने के लिए साथ में लिए घूमते हो, जबकि यह शरीर एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। यह तन काचा कुंभ है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ, जिसको हम साथ साथ लिए फिरते हैं, यानी सबको दिखाते हैं। ढबका लागी फूट गया, और काल रूपी यानी अंत रूपी जो धक्का लगेगा तो उसमें टूट कर चूर चूर हो जाएगा, कछु न आया हाथ, हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। कहने का तात्पर्य है मिट्टी के घड़े के समान ये शरीर, जिसे हम
बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हैं। एक ही धक्का लगने से फूट कर चूर चूर हो जाएगा, कुछ भी हाथ न लगेगा, अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। भाषा इनमें वही सदुक्कड़ी है, रस शांत, छंद दोहा है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है। रूपक यानी शरीर को घड़े के समान बताया गया है तो रूपक हो गया, और काचा कुंभ का 2 बार वर्ण आया है इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। 15वां दोहा देखते हैं। 15वें दोहे में है, कबीर कहा गरबियो देख देही देख सुरंग, बीछणिया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। फिर इसमें पुनः कबीर ने लगभग वही शरीर की नश्वरता की बात कही है, और शरीर को कांचुली के समान, सांप की कांचुली के समान बताया है। जैसा कि शब्दों सहित अर्थ देखते हैं इसका। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो, अपने शरीर की सुंदरता पर क्यों इतना घमंड करते हो, तुम्हारा ये घमंड सर्वथा व्यर्थ है। मरने के पश्चात फिर ये शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिल सकेगा जिस प्रकार अपनी केंचुली या अपनी केंचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सांप को वह पुनः प्राप्त नहीं होती, वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है। दोहा फिर देख ले, कबीर कहा गर्भियो, कबीर कहते हैं क्यों गर्व करना, क्यों घमंड करना। कहा गर्भियो माने क्यों घमंड करना। देही देख शरीर, शरीर की सुरंग माने सुंदर रंग, शरीर का सुंदर रंग देखकर या शरीर की सुंदर बनावट देखकर क्या गर्व करना। बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, एक बार बिछड़ने के बाद फिर नहीं मिलेगा। इस शरीर की बात हो रही है, शरीर एक बार बिछड़ने के बाद पुनः नहीं मिलेगा। ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार केंचुली होती है सांप की, अगर एक बार त्याग दी तो वह पुनः नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का यह शरीर है कि अगर एक बार त्याग दिया जाए तो पुनः ये नहीं मिलेगा। तो इस पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी नश्वर है। नश्वर मीन्स अंत होने के लिए बना हुआ है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्न में बताना चाहूँगा जो आपको इसके बताए हुए अर्थ के आधार पर हल करने हैं। और ये कुछ पॉइंट हैं जिनको याद रखना है। माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम इमें पड़ंत। याद होगा आपको कि माया, संसार की सारी माया को या सांसारिक सुखों को कबीर ने माया रूपी दीप माना है, और मनुष्य को पतंगे के समान माना है जो उस सांसारिक मोह माया में मंडराता फिरता है और उसी में उसका अंत हो जाता है। दूसरे पॉइंट पर, झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद। ऐसे सुख को हम सुख समझते हैं और मन में प्रसन्न होते हैं जो कि नश्वर है, जो कि नष्ट होने वाला है। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। और ये संसार को कहा गया है कि ये काल का चबैना है। जिस प्रकार हम लोग चना चबाते हैं, उस प्रकार काल या अंत या मृत्यु इस संसार को चबाने के लिए तत्पर है। ये संसार उसका चबैना मात्र है जिसको वह नष्ट कर देगा। कौन? काल। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। फिर से एक बार रिवाइज कर ले। जब मैं था, मैं माने अहंकार, मुझ में जब मैंपन की भावना थी तब ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा था, ईश्वर के महत्व को मैं नहीं समझ पा रहा था। अब हरि है मैं नाही, जब मैंने ईश्वर को समझा तो मुझ में अहंकार की भावना नष्ट हो गई। और आगे एक लाइन लिखी, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। यह संसार सेमल के फूल की तरह है जो कि आकर्षित तो करता है लेकिन जिसमें कोई सुगंध नहीं होती। यह संसार की आकर्षित करने वाली चीज़ों की तरफ मनुष्य आकर्षित होता है, लेकिन सांसारिक सुख सदा मनुष्य के साथ नहीं रहते।
और आगे देखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये तुलसीदास जी के अनुकरणीय दोहे इसलिए बीच में लिखे हुए हैं इसमें, जिनका अर्थ कुछ कुछ कबीर के दोहों से मिलता जुलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, यहाँ पर अर्थ है कि बिना सत्संग के, साधुजनों के संगत के बिना या संत पुरुषों की संगत के बिना राम की कृपा आसानी से प्राप्त नहीं होती। फिर से एक बार देख लें, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता, और राम कृपा बिनु सुलभ न होई, और ये सब राम की कृपा के बिना आसानी से प्राप्त नहीं होता। यह कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। जन्म 1398 ईस्वी काशी में, मृत्यु 1495 ईस्वी मगहर। जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में। इसके पीछे भी एक कथा है कि उस ज़माने में लोग कहा करते थे कि जिनकी मृत्यु काशी में होगी उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसी इस अंधविश्वास की अवधारणा को समाप्त करने के लिए ही कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। तो मृत्यु इनकी मगहर में हुई 1495 में, जबकि जन्म 1398 काशी में हुआ था। और ऐसा माना जाता था कि काशी में जिनकी मृत्यु होगी उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और मगहर में जिनकी मृत्यु होगी उनको नरक। इस वजह से कबीरदास जी जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे, ताकि लोगों के मन से अंधविश्वास खत्म हो जाए। आगे दिया इन्होंने, जन्म एवं माता पिता विधवा ब्राह्मणी से। जन्म माना गया है कि विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जो कि इनको तालाब के किनारे छोड़ के चली गई थी काशी में। और पालन पोषण इनका एक मुस्लिम दंपति ने किया था, जो कि जाति से जुलाहे थे। नाम था नीरू तथा नीमा। गुरु रामानंद जी को बताया है। रचना इनकी बीजक है। काव्यगत विशेषताएं भक्ति भावना है, प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा निराकार ब्रह्म की भक्ति, रहस्य भावना, धार्मिक भावना, समाज सुधार और दार्शनिक विचार। वर्ण विषय की बात करें तो वेदांत, प्रेम महिमा, गुरु महिमा, हिंसा का त्याग, आडंबर का विरोध, आडंबर माना दिखावा, जाति पाति का विरोध। भाषा की बात करें तो भाषा इनकी मुख्य रूप से सधुक्कड़ी, जैसा कि बताता रहा हूँ मैं, सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक ही भाषा नहीं है, कई भाषाएं उसमें मिली हुई हैं, जैसे राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी और अन्य भाषाएं भी हैं। सारी भाषाओं की खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, या फिर सधुक्कड़ी भाषा इनकी भाषा को कहा जाता है। शैली भक्ति तथा प्रेम के चित्रण में सरल तथा सुबोध शैली, रहस्यमय भावनाओं तथा उलटवासियों में दुरूह तथा अस्पष्ट शैली। छंद ज़्यादातर साखी, दोहा जो या फिर गेय पद हैं, कुछ ऐसे पद जो गाने योग्य हैं उनको गेय पद कहा जाता है। रस और अलंकार की बात करें तो कहीं कहीं उपमा रूपक, अन्य उक्ति अलंकार तथा भक्ति भावना में शांत रस पाए जाते हैं। अब इसके कुछ प्रश्नों की बात करें कि कुछ जो पाठ के आधार पर, सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को इसके सभी दोहों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। जैसा कि एक एक दोहे का अर्थ बताया गया है, शब्दार्थ भी बीच में दिए हुए हैं, और अंत में आपको सभी दोहों का अर्थ, संदर्भ, प्रसंग तथा अर्थ, सभी दोहों का एक एक करके अपनी कॉपी में लिखना है। और ये जीवनी, तो दो काम ये आपके पहले पाठ के होमवर्क में रहेंगे। एक तो जीवनी सबसे पहले कबीरदास की लिखना है, फिर एक एक करके दोहों का सभी का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखना है। ये आपका पहले अध्याय का होमवर्क रहेगा। और इसके अलावा कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी मैं देना चाहूँगा, उनको भी आपको उनके उत्तर खोजने का प्रयास करना है।
अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनको आप कॉपी में लिख लें। पहला प्रश्न है, भक्ति काल के किसी एक कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। भक्ति काल के किसी एक कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न 2, कबीर किस धर्म के पोषक थे? प्रश्न 2 है, कबीर किस धर्म के पोषक थे? तीसरा प्रश्न है, कबीर उस घर को कैसा बताते हैं जहाँ न तो साधु की पूजा होती है और न ही हरि की सेवा। कबीर उस घर को कैसा बताते हैं जहाँ न तो साधु की पूजा होती है और न ही हरि की सेवा। नंबर 4, निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाएं। पहला है, ये सही गलत का निशान लगाना है। जो उत्तर सही है, मैं 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ, 4 में से एक सही, 4 में से जो सही है उन पर सही का निशान, जो गलत है उन पर गलत का निशान लगाना। पहला है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। पहला है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ये सही है कि गलत आपको बताना है। दूसरा, साखी चौपाई छंद में लिखा गया है। साखी चौपाई छंद में लिखा गया है, सही है गलत। अगला है, रावण के 1.25 लाख पूत थे। रावण के 1.25 लाख पूत थे, सही है या गलत। कबीर का लालन पालन नीमा और नीरू ने किया था। कबीर का लालन पालन नीमा और नीरू ने किया था। कबीर, अगला क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि हैं? 6वां है, कबीर कैसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं? अब ये प्रश्न इन दोनों में से नहीं है जो आपको पढ़ाए गए हैं, ये कबीर की जीवनी में आपको मिलेंगे। तो सारे प्रश्नों के उत्तर जब कबीर की जीवनी पढ़ेंगे तो जीवनी में से ये सारे उत्तर मिलेंगे। 7वां प्रश्न है, कबीर का जन्म एवं मृत्यु संवत बताइए। कबीर का जन्म एवं मृत्यु संवत बताइए। और अंतिम है, साखी, अंतिम नहीं सॉरी 8वां है, साखी किस छंद में लिखा गया है? यानी चौपाई में कि दोहा में कि सोरठा में, किस छंद में लिखा गया है? प्रयास करें इनके लिखने का, बाद में मैं सारे प्रश्नों का उत्तर लिखवाऊंगा। 9वां प्रश्न है, कबीर की भाषा शैली की मुख्य विशेषताएं बताइए। और 10वां प्रश्न है अंतिम, कबीर की रचनाओं की सूची बनाइए। इसके बाद और मैं एक बार आपको विस्तृत जीवन परिचय कबीर का दिखाना चाहता हूँ, जरा ध्यान दें। कबीर हिंदी साहित्य की एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने अपने अद्भुत व्यक्तित्व से अपने युग के जीवन के द्वेष, वैमनस्य, विरोध, आडंबर, सांप्रदायिकता, पाखंड और प्रदर्शन की गहरी खाई से निकालकर प्रेम, त्याग, सहयोग, पवित्रता, उदारता, पाखंडहीनता और स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के लिए समर्थ बनाया है। कबीर निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि थे। कहा जाता है कि उनका जन्म काशी में सन 1398 के लगभग हुआ था। उनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह समाज के लोकलाज के कारण अपने शिशु को लहतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई। इस शिशु को संतानहीन जुलाहा दंपति, जिनका नाम था नीरू और नीमा, ने लालन पालन किया। यह शिशु बड़ा होकर
कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीरदास ने बड़े होकर अपने पिता के धंधे को अपनाया, इसलिए उन्होंने अपने को जुलाहा कहा है। इस प्रकार उन पर बचपन से हिंदू मुसलमान दोनों के धर्मों के संस्कार पड़े। अपने व्यवसाय से संबंधित चरखा, ताना बाना, भरणी तथा पूनी आदि का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया। कबीर मूलतः संत थे, परंतु ये अपने पारिवारिक जीवन के प्रति कभी उदासीन नहीं रहे। लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ। कमाल पुत्र का नाम है और कमाली पुत्री का नाम है। नाम की 2 संतानें इनको उत्पन्न हुई। कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना। यह भी कहा जाता है कि कबीर ने सूफी संत शेख तकी से दीक्षा ली, किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस श्रद्धा और सम्मान के साथ रामानंद जी का उल्लेख किया है, उससे यही सिद्ध होता है कि रामानंद ही उनके गुरु थे। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। ये अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी उन्होंने कलम या स्याही कभी छुआ नहीं या कागज। तो ये हम कह सकते हैं कि अनपढ़ थे, परंतु उनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से महान था। कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक, ये अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं सन 1495 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। कबीर हिंदी साहित्य सागर के अमूल्य रत्न हैं। उन्होंने काव्य और जीवन दोनों में क्रांति का बिगुल बजाया। कबीर का धर्म मानव धर्म तथा मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्म कांडों की उन्होंने कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। कहने का तात्पर्य है कि कबीर ने केवल हिंदू या मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि धार्मिक प्रवृत्ति से जितने भी दिखावटी कर्मकांड होते हैं, जिनको दिखावा, धर्म का दिखावा करने की बातें कहें अगर तो ज़्यादा उचित होगा, इन दिखावों को कबीर ने अंधविश्वास कहा है और इनको हटाने पर विशेष बल दिया है। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा अनुभव पर आधारित ज्ञान को ये श्रेष्ठ मानते थे। ईश्वर की सर्वव्यापकता और राम रहीम की एकता के महत्व को बताकर उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। ये मनुष्य मात्र को एक समान मानते थे। कबीर निराकार ईश्वर के उपासक थे। उनके ईश प्रेम में दाम्पत्य भाव भी देखने को मिलता है, जो सूफी संतों का प्रभाव प्रतीत होता है। कबीर नाथपंथियों के भी संपर्क में आए, अतः उनकी रचनाओं में विभिन्न विचारों का प्रभाव भी दिखाई देता है। वस्तुतः कबीर के धार्मिक विचार बहुत ही उदार थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों की कुरीतियों एवं संकीर्णताओं का विरोध किया और उनके श्रेयस्कर तत्वों को ग्रहण किया।